अभिवादन। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशेष और पवित्र विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास कार्तिक महिमा, भक्ति और दीपदान के महिमा के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं और ये हमें कार्तिक मास की जो अद्भुत शक्ति है उसके बारे में काफी कुछ बताते हैं। इस सामग्री का सार ये है कि कैसे इस महीने में खासकर 2 विशेष रातों में किए गए कुछ दिखने में साधारण से काम, जैसे स्नान करना, एक दिया जलाना या भगवान का नाम लेना, हाँ बिल्कुल साधारण से, हाँ, वो कैसे असाधारण फल दे सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के अनुसार ये कर्म न सिर्फ पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, बल्कि सीधे भगवान के धाम वैकुंठ तक पहुंचा सकते हैं। सही। तो हमारा उद्देश्य है कि इन प्राचीन शिक्षाओं के मर्म को समझें और देखें कि ये आज भी हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में गहरी डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल, और ये विषय वाकई गहरा है। ये आस्था, कर्म और फिर उसका फल। हाँ, वो जो कनेक्शन है। हाँ, वो जो नाजुक सा लेकिन बहुत शक्तिशाली संबंध है ना, उसको सामने लाता है, जिसकी बातें तो खैर सदियों से हो रही हैं। सही। और ये स्रोत हमें सीधे वैकुंठ लोक ले जाता है, जहां देवर्षि नारद, जो हमेशा जगत कल्याण की सोचते हैं, वो खुद भगवान विष्णु से एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। देवर्षि नारद वैकुंठ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके बताइए कि इस कार्तिक मास में और खासकर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को, हाँ, ये 2 तिथियां, हाँ, ऐसी कौन सी सरल सी विधि है जिसको करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाए और अंत में आपके परम धाम को प्राप्त करे। और यहाँ नारद जी का प्रश्न देखिए, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, नहीं, सबके लिए। हाँ, पूरी मानव जाति के लिए है। ये उनके स्वभाव में ही है, हमेशा दूसरों के लिए रास्ता खोजना। उनका सवाल ही ये बताता है कि जवाब में कुछ ऐसा खास है जो सबके काम आ सकता है। बिल्कुल। और भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, जैसे वो इंतजार ही कर रहे थे इस सवाल का। हाँ। वो कहते हैं, नारद, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। कार्तिक मास मुझे बहुत प्यारा है और मेरी प्रिय लक्ष्मी को भी। हाँ, लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। हाँ, इस महीने में किया गया कोई भी छोटा सा पुण्य कर्म, जैसे सुबह जल्दी नहाना, तुलसी जी को जल देना, दीपदान करना, दीपदान, हाँ, ब्राह्मणों को भोजन कराना या सिर्फ मेरा नाम लेना, इसका फल अनंत गुना हो जाता है। अनंत गुना। लेकिन यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। विष्णु कहते हैं, कार्तिक की त्रयोदशी और चतुर्दशी तो इतनी ज्यादा पवित्र और फलवाई है कि उनकी पूरी महिमा बताना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। अरे, भगवान खुद कह रहे हैं? हाँ, जरा सोचिए। वो कहते हैं कि इन 2 दिनों में जो श्रद्धा से मेरी पूजा और स्मरण करता है, उसके पाप ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरणें बर्फ को पिघला देती हैं। बिल्कुल सफाचट। हाँ, पूरी तरह से, बिना कोई निशान छोड़े। ये तुलना बहुत दमदार है। ये सिर्फ पाप धुलने की बात नहीं, उनके होने को ही मिटा देने जैसी बात है। लगता है कि इन खास तिथियों पर समय की ऊर्जा वो भक्ति और शुद्धिकरण के लिए एकदम चरम पर होती होगी, ऐसा स्रोत का मानना है। हाँ, इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान विष्णु एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, पृथ्वी पर विदर्भ देश में एक बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे, शंकुध्वज। शंकुध्वज। हाँ, प्रजा का ध्यान बिल्कुल बच्चों की तरह रखते थे, बहुत यज्ञ करते थे, मंदिर बनवाते थे, गरीबों और ब्राह्मणों को खूब दान देते थे। उनका नाम चारों तरफ फैला हुआ था। पर इतना सब करने के बाद भी उनके मन में एक शक था, एक चिंता थी, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? क्या मेरे ये सब काम काफी हैं भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए? ये तो बहुत लोगों के मन में होता है ना। हम सब कोशिश करते हैं अच्छा करने की, पर ये सवाल तो आता ही है कि क्या ये काफी है, क्या रास्ता सही है? राजा शंकुध्वज की ये चिंता दिखाती है कि वो सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं कर रहे थे, वो अपनी आध्यात्मिक तरक्की को लेकर भी सोच रहे थे। बिल्कुल। तो अपनी इसी उलझन को सुलझाने के लिए राजा शंकुध्वज उस समय के महान ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। महर्षि वशिष्ठ के पास? हाँ। अच्छा। हाँ, उनको प्रणाम किया और बड़े ही विनम्र होकर अपना सवाल पूछा। हे गुरुदेव, मैंने कोशिश तो की है पुण्य कर्म करने की, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। कृपा करके मुझे मोक्ष पाने का कोई पक्का और आसान रास्ता बताइए। और महर्षि वशिष्ठ राजा की चिंता को समझते हैं। वो जानते हैं कि राजा को कोई बहुत मुश्किल योग साधना नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा रास्ता चाहिए जो भक्ति और श्रद्धा पर आधारित हो, जिसे वो आसानी से कर सकें। हाँ, बिल्कुल। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, सुनो। जैसे नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, युगों में सतयुग और देवों में स्वयं नारायण,
वैसे ही सभी महीनों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे प्रिय। हाँ, और इस कार्तिक मास में भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी, ये 2 तिथियां भगवान की पूजा के लिए परम पवित्र हैं। यहाँ महर्षि सिर्फ तिथियों का महत्व नहीं बता रहे हैं, वो तुलना करके उनकी श्रेष्ठता बता रहे हैं। इससे सुनने वाले के मन में उन दिनों के लिए खास श्रद्धा जगती है। बिल्कुल। फिर महर्षि वशिष्ठ राजा को एक खास विधि बताते हैं। वो कहते हैं, राजन, इन 2 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मतलब सूरज निकलने से कोई 1.5 घंटा पहले। हाँ, वो पवित्र समय। हाँ, उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में नहाओ, साफ कपड़े पहनो, फिर घर आकर तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाओ। घी का दीपक तुलसी जी के सामने? हाँ, और हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते दामोदराय मंत्र का जाप करो। ये मंत्र महत्वपूर्ण है। दामोदर भगवान विष्णु का वो रूप है जब माँ यशोदा ने उन्हें बचपन में रस्सी से ओखल से बांध दिया था। हाँ, वो लीला। हाँ, वो लीला कार्तिक मास से खास तौर पे जुड़ी है। तो ये मंत्र जपने से भक्त सीधा भगवान की उन लीलाओं और उनकी कृपा से जुड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। महर्षि आगे कहते हैं, दिन भर भगवान को याद करो और रात में जागो। जागरण करके हरि नाम का संकीर्तन करो, मतलब भगवान के नामों को प्रेम से गाओ। रात भर जागरण? हाँ, और उन्होंने एक और बड़ी बात बताई, राजन। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि खुद भगवान शिव ने भी त्रिपुरासुर को मारने से पहले कार्तिक मास का व्रत रखा था और भगवान विष्णु के चरणों में दीपक जलाए थे, जिससे उन्हें जीत मिली। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब स्वयं महादेव ने इसे किया हो तो साधारण इंसान के लिए इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सुनकर तो राजा शंकुध्वज का विश्वास एकदम पक्का हो गया होगा। बिल्कुल। राजा शंकुध्वज ने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करने का पक्का इरादा कर लिया। कार्तिक मास आया, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आई। राजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शहर के बाहर जो पवित्र नदी बहती थी उसमें स्नान किया। फिर महल लौटे, साफ सफेद कपड़े पहने। महल में एक पवित्र जगह पर उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर सी वेदी बनाई, उस पर रंगोली सजाई और बीच में तुलसी का पौधा रखा। खुद अपने हाथों से? हाँ। फिर उन्होंने तुलसी जी के चारों ओर मिट्टी के सुंदर दीपक रखे, उनमें गाय का शुद्ध घी भरा और रुई की बत्तियां लगाईं। भगवान दामोदर की एक छोटी सी मूर्ति या तस्वीर तुलसी जी के पास रखी और फिर खुद हाथ जोड़कर बड़े ही प्यार और भक्ति से उन्होंने तुलसी दल, चंदन, चावल, फूल, धूप और दीप से भगवान दामोदर और तुलसी माँ की पूजा की। ओम नमो भगवते दामोदराय मंत्र जपते रहे। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे और दिल आभार से भरा था। स्रोत यहाँ उस माहौल का कितना सुंदर वर्णन करता है, उसे महसूस किया जा सकता है। सोचिए जरा, सुबह की शांत वेला, नदी स्नान की पवित्रता, महल में वेदी की सुंदरता, हाँ, तुलसी और घी के दियों की वो मिलीजुली खुशबू हवा में फैल रही है। राजा खुद पूरी लगन से पूजा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बाहरी काम नहीं रह जाता, एक गहरा आंतरिक अनुभव बन जाता है। ये पूरी चेतना को ईश्वर की तरफ मोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। दिन भर राजा ने भगवान को याद किया, अपना राजकाज भी धर्म के अनुसार किया। शाम हुई तो उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, कपड़े और पैसे दान दिए। ब्राह्मणों को बुलाकर आदर से भोजन कराया और दक्षिणा दी। और फिर आई रात, जागरण का समय। हाँ, राजा ने अपने दरबारियों और नगर के भक्तों के साथ मिलकर रात भर जागरण किया। मीठे संगीत के साथ हरि नाम का संकीर्तन होता रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा माहौल भक्ति रस में डूबा हुआ था। ये जागरण और संकीर्तन भी बहुत जरूरी है। ये इंद्रियों को दुनिया की चीजों से हटाकर भगवान की भक्ति में लगाने का एक सामूहिक प्रयास है। संगीत और नाम जप मन को आसानी से एकाग्र कर देते हैं। अगले दिन चतुर्दशी को भी राजा ने ठीक वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा और दिन भर भगवान का स्मरण किया। रात हुई, फिर से जागरण और संकीर्तन का आयोजन हुआ। लेकिन इस रात पूजा के बाद राजा ने अपने हाथों से ठीक 100 दीपक जलाए। 100 दीपक? हाँ, 100। वो दीपक उन्होंने तुलसी की वेदी के चारों ओर लाइन से सजा दिए और हर दीपक जलाते हुए वो मन ही मन प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु दामोदर, हे माँ तुलसी, मुझ अज्ञानी पर कृपा करो, मेरे जाने अनजाने में किए सभी पापों को खत्म करो।
मुझे अपने चरणों में जगा दो। हे लक्ष्मीपति, मुझ पर प्रसन्न हो। उनकी आवाज में पूरा समर्पण था, आंखों में उम्मीद की चमक थी। 100 दीपकों का ये अर्पण अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये शायद पूर्णता का प्रतीक है, या शायद अपनी पूरी क्षमता को भगवान के चरणों में रखने का। राजा का बार बार प्रार्थना करना उनके दिल की गहरी इच्छा और विश्वास को दिखाता है। और फिर वो चमत्कारी पल आया। रात का आखिरी पहर था, सुबह होने में बस कुछ ही समय बचा था। राजा संकीर्तन के बाद शांत मन से ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक आसमान में एक अद्भुत तेज रोशनी फैली, ऐसी रोशनी जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। क्या बात है! उस रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक सोने का बना हुआ रत्नों से जड़ा दिव्य विमान नीचे उतरा। उस विमान से 4 दिव्य पुरुष उतरे। उनके शरीर का रंग नीला था, वो पीतांबर पहने हुए थे और चारों के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, भगवान विष्णु के पार्षद। सीधा वैकुंठ से। ये दिखाता है कि राजा की 2 दिन की वो गहरी भक्ति सीधे भगवान के दिल तक पहुंच गई। उन पार्षदों का रूप ही भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उन दिव्य पुरुषों ने बहुत मीठी आवाज में राजा शंकुध्वज से कहा, हे राजन, तुम्हारी कार्तिक मास की ये विशेष पूजा और तपस्या सफल हुई। तुम धन्य हो। भगवान श्री हरि विष्णु तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हें अपने नित्य धाम वैकुंठ लोक में स्थान दिया है। अब तुम इस नाशवान शरीर को छोड़कर हमारे साथ चलो। वाह! राजा शंकुध्वज ने ये सुना। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनका दिल भर आया। उन्होंने उन दिव्य पुरुषों को प्रणाम किया, मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया और उसी पल बिना किसी तकलीफ के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका जीवात्मा एक दिव्य रूप लेकर उन पार्षदों के साथ उस सुनहरे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चला गया। वाह! ये कथा सचमुच अद्भुत है। ये दिखाती है कि स्रोत के अनुसार सच्ची भक्ति और सही विधि से किया गया काम कितना शक्तिशाली हो सकता है। मृत्यु के समय ऐसी दिव्य मति मिलना, ये तो परम सौभाग्य माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने ये कथा सुनाई तो देवर्षि नारद भी हैरान रह गए। वो बोले, प्रभु, ये तो यकीन करने लायक नहीं है। सिर्फ 2 दिन के स्नान, दीपदान और कीर्तन से राजा शंकुध्वज को वो परम गति मिल गई जो बड़े बड़े योगियों को भी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, ये सवाल तो बनता है। इतना बड़ा फल इतने सरल कामों से कैसे संभव हुआ? कृपा करके इसका रहस्य समझाइए। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे मन में ये आता है कि क्या छोटे छोटे धार्मिक काम वाकई इतने असरदार हो सकते हैं। विष्णु का जवाब यहाँ कर्मकांड के पीछे के सिद्धांत को बताता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। पहली बात तो ये कि कार्तिक मास खुद ही पुण्य और मोक्ष देने वाला है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये एक खास ऊर्जा क्षेत्र की तरह है। एक स्पेशल टाइम जोन जैसा। हाँ, दूसरी बात, इन 2 रातों को, त्रयोदशी और चतुर्दशी को, मैं खुद पृथ्वी के पास आता हूँ और अपने भक्तों की पुकार सुनता हूँ। जो भक्त इस समय श्रद्धा से मुझे याद करते हैं या मेरे लिए एक छोटा सा दीपक भी जलाते हैं, उनकी भक्ति मुझे सीधे छूती है। यहाँ 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। एक, समय का महत्व, कार्तिक मास और खासकर ये 2 तिथियां। दूसरा, भाव का महत्व, श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा। विष्णु ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मशीन की तरह दीपक जलाने से फल मिलेगा, बल्कि श्रद्धा से जलाने पर जोर दे रहे हैं। और वो पास आने वाली बात, ये स्रोत के हिसाब से एक महत्वपूर्ण बात है कि कार्तिक मास में शायद भक्त और भगवान के बीच की दूरी कम हो जाती है, दिव्य कृपा ज्यादा आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल। विष्णु आगे कहते हैं, हे नारद, तुलसी मुझे बहुत प्रिय है। जो कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों के? हाँ, दीपक अंधेरे को मिटाता है और अंधेरा अज्ञान और पाप का प्रतीक है। इसलिए दीपदान करने वाला ज्ञान और पुण्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। राजा शंकुध्वज ने सिर्फ रस्म नहीं निभाई, उसने पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ ये सब किया। इसीलिए उसे तुरंत फल मिला। तो यहाँ सिद्धांत साफ हो रहा है। कर्म, दीपदान, स्नान, कीर्तन प्लस विशेष समय कार्तिक त्रयोदशी, चतुर्दशी प्लस सही स्थान तुलसी के पास प्लस सही भाव, श्रद्धा, समर्पण इज इक्वल टू असाधारण फल, मोक्ष। ये एक समीकरण जैसा बन गया। और फिर विष्णु एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं,
वो कहते हैं, हे नारद, जो कोई भी इस कथा को यानी राजा शंकुध्वज की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसका जीवन भी सफल हो जाता है। सुनने मात्र से? हाँ, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी वर्ण का हो या किसी भी हालत में हो। यहाँ तक कि बहुत पाप और गलतियां करने वाला भी इस कथा को सुनने मात्र से पवित्र होकर अंत में मेरे धाम को पाता है। सुनने मात्र से मुक्ति, ये तो कर्म के असर से भी आगे की बात लगती है। ये शायद कथा की शक्ति, शब्द ब्रह्म की शक्ति और उसमें छुपे भक्ति भाव की शक्ति को दिखाता है। शायद कथा सुनना भी एक तरह का मानसिक और भावनात्मक यज्ञ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विष्णु कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है उसके कुल की 10 पीढ़ियां पहले की पूर्वज और 10 पीढ़ियां बाद की आने वाली संतानें भी तर जाती हैं। उन्हें भी मोक्ष के रास्ते पर मदद मिलती है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और शायद सबसे आश्चर्यजनक दावा है इस स्रोत का। एक इंसान की भक्ति का असर इतना बड़ा, इतना पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। ये कर्म के सिद्धांत को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये बताता है कि हमारी साधना सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे वंश के लिए मायने रखती है। हाँ, बिल्कुल। ये व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति और भी ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। इसके अलावा स्रोत में रोज दीपदान के खास दुनियावी फायदे भी बताए गए हैं, जैसे गरीबी, बीमारी और डर का दूर होना। तो ये आध्यात्मिक तरक्की के साथ साथ दुनियावी भलाई की भी बात करता है। ये सब सुनकर तो स्वयं देवी लक्ष्मी जो वहीं बैठी सुन रही थी, वो भी हैरान रह गए। वो बोली, हे स्वामी, आपका ये कार्तिक मास तो सचमुच कमाल का है। कितने दयालु हैं आप। कोई कितना भी गरीब हो, दुखी हो, पापी हो, बस थोड़े से घी का या तिल के तेल का एक दीपक जला दे, आपकी कथा सुन ले और वो आपके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। ये तो आपकी अपार करुणा का ही प्रमाण है। लक्ष्मी जी का आश्चर्य हम सबकी भावनाओं को जाहिर करता है। और विष्णु का आखिरी जवाब इस पूरे किस्से का सार है। वो कहते हैं, हे प्रिय लक्ष्मी, तुम सच कह रही हो। ये मेरे भक्तों के लिए मेरी असीम करुणा और प्रेम का ही प्रतीक है। असल में कार्तिक मास मेरा हृदय है। कार्तिक मास मेरा हृदय है। हाँ, और जो कोई भी इस मास में भक्ति से मेरा स्मरण करता है, कीर्तन करता है, दीप जलाता है, वो सीधा मेरे हृदय में स्थान पाता है। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कार्तिक मास मेरा हृदय है, ये कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है कि इस महीने में भगवान अपने सबसे करुणामय, सबसे पास वाले रूप में होते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि इस स्रोत के अनुसार कार्तिक मास और उसमें भी खास तौर पर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत ही शक्तिशाली समय है। हाँ, बेहद शक्तिशाली। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी के सामने दीपदान, ओम नमो भगवते दामोदराय मंत्र का जाप, हरि कीर्तन और राजा शंकुध्वज जैसी कथाओं को श्रद्धा से सुनना, इन सरल लगने वाले कामों में पापों से मुक्ति और सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंचने की अपार क्षमता बताई गई है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य संदेश यही है कि भक्ति में दिखावे या मुश्किल चीजों से ज्यादा महत्व श्रद्धा, सरलता और सही समय पर किए गए प्रयास का है। दीपदान यहाँ एक मुख्य प्रतीक है, बाहरी अंधेरे को मिटाने के साथ साथ अंदर के अंधेरे यानी अज्ञान, डर और पाप को मिटाने का प्रतीक। सही। राजा शंकुध्वज की कहानी ये दिखाती है कि पूरे विश्वास और समर्पण के साथ किए गए सरल काम भी इंसान को दिव्यता की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और स्रोत का ये दावा कि कथा सुनने मात्र से और एक व्यक्ति की भक्ति से कई पीढ़ियों का भला हो सकता है, ये भक्ति की शक्ति की विशालता को दर्शाता है। बिल्कुल। अंतिम विचार तो ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि भक्ति के छोटे छोटे लगातार किए गए काम भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसमें बताए गए खास तरीकों से हटकर अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो कोई भी इंसान, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो, अपने जीवन में ज्यादा रोशनी, ज्यादा जागरूकता, ज्यादा सकारात्मकता लाने के लिए रोज ऐसा कौन सा एक छोटा सोच समझ के किया जाने वाला काम कर सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद यही वो दीपक है जिसे हम सबको अपने अंदर जलाने की जरूरत है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।